Assalamu alaikum students, how are you? I hope that you all will be fine. Today the date is 14th May. Our class is 7th. Our subject is General Science. Today we are going to start another chapter and its number is 6. Chapter number 6 and the topic and the name of the unit is structure of an atom. Structure मतलब उसकी साख्त, इंटरनल स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे और कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो टुडे आवर ऑब्जेक्टिव्स आर इंट्रोड्यूस टू द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। आज हम ज़्यादा फोकस करेंगे कि उसके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, एटम एंड इट्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी एटम जिनसे मिलकर बना हुआ है। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ द एटम। अगर हम इसको जो ड्रॉ करते हैं तो एटम को कुछ इस तरह से ड्रॉ किया जाता है जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। इसका ये जो है ये न्यूक्लियस है, ये वाला जो आपको सेंटर में नज़र आ रहा है, ठीक है। और उसके बाहर जो आपको सर्कल्स नज़र आ रहे हैं वो इसके शेल्स हैं, शेल्स, ठीक है। ये एक नियॉन एटम है। आपको मैं यहीं पर क्लियर करता जाऊँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है ये, इसको बड़ी तवज्जो से समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपको मैं यहीं बता देता हूँ कि ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर आपको पी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। पी जो है वो डिनोट करता है प्रोटॉन को, ई डिनोट करता है इलेक्ट्रॉन को और एन डिनोट करता है किसको, न्यूट्रॉन। समझ लगी? अब दो आपको नज़र आ रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर, और इसके अलावा एक जो है वो आपको नज़र आ रहा है न्यूक्लियस के बाहर। दो चीज़ें कौन कौन सी न्यूक्लियस के अंदर हैं, पी और एन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। इज इट क्लियर नाउ? एंड द वन सब एटॉमिक पार्टिकल, इट्स नेम इज इलेक्ट्रॉन, इज revolving around the nucleus and revolving in shells or you can say that orbits, ठीक है। दो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में हो गए, इसके अलावा रह गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो ये जो बाहर सर्कल नज़र आ रहे हैं ना न्यूक्लियस के, ये वाला एक सर्कल है, ये वाला दूसरा सर्कल है, इनके अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने वहाँ पर लिखा है ये वाला, ये देखें ई, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेल्स के अंदर, बाहर न्यूक्लियस से बाहर, ठीक है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। एटम इज मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जो एटम है वो सब एटॉमिक पार्टिकल या स्मॉलर पार्टिकल्स से मिलकर बना है, जिनका नेम है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। आगे जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा सम अनदर पार्टिकल्स, बहुत से और भी या कुछ यानी और भी पार्टिकल्स हैं जिन जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड हैज़ नेगेटिव चार्ज। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, याद रखिएगा, बहुत याद रखने वाली चीज़ें हैं। हर नेक्स्ट टॉपिक पिछले से कनेक्टेड होगा, पिछली बात याद होगी ना तो आपको पता चल जाएगा। यानी अब जब हम नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे ना तो बगैर बताए आपको उसके ऊपर नेगेटिव। जी स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा था कि ये जो आपका कोई नेक्स्ट टॉपिक होगा वो पिछले से कनेक्टेड होगा, यानी आपको अगर बाद में जो आपको बताया जाएगा ना कि इलेक्ट्रॉन का नाम आएगा तो आपको उसके ऊपर बगैर पूछे मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाना पड़ेगा, ठीक है, जिस तरह ये मैंने लगाया हुआ। तो इस तरह आपको चीज़ें याद रखना होंगी। तो आज हम पढ़ेंगे एटम के कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, वैसे तो और भी हैं लेकिन आज हम कुछ पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। एटम इज मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड हैज़ नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, किसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं,
आपको पता चल गया होगा। न्यूक्लियस ये सेंट्रल पार्ट है, इसके इर्द गिर्द शेल्स के अंदर, सर्कल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स का आपको पता चल गया, और इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये मैंने इलेक्ट्रॉन्स लिखा है, इसको इलेक्ट्रॉन्स पढ़ना है आपने, इलेक्ट्रॉन। हर बात याद रखने की होगी। ये रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं और नेगेटिव चार्ज रखते हैं इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या मतलब है इसका? न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन पाए जाते हैं, उतने ही बाहर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ लगेगा? यानी जितने न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होंगे, बाहरी शेल्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, वो उतने ही होंगे जितने प्रोटॉन, ठीक है। 1837 टाइम्स ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन के लिए वो कह रहा है कि 1837 टाइम्स, 1837 गुना बड़े होते हैं। कौन? प्रोटॉन। किससे? इलेक्ट्रॉन्स से। इलेक्ट्रॉन्स से ये 1837 गुना बड़े होते हैं, मैसिव होते हैं, भारी होते हैं। न्यूट्रॉन, नो चार्ज। प्रोटॉन पी से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन एन से स्टार्ट होता है, नो चार्ज, ठीक है। तो रह गया नेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन पे होता है। तो इस तरह याद कर लीजिएगा, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता, इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन, यानी जितना प्रोटॉन होता है ना, उसके बराबर ही होता है कौन? न्यूट्रॉन। तो हमने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आज करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज गिव पॉजिटिव चार्ज टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम? क्वेश्चन समझ आया? मैं आपको समझाता हूँ दोबारा। ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज देती है, न्यूक्लियस को पॉजिटिव चार्ज फराहम करती है, मुहैया करती है? कौन सी चीज़ है बताएं? प्रोटॉन कहाँ पर प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो न्यूक्लियस पर ऑटोमेटिकली कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। क्यों आएगा? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मौजूद है, इसलिए आएगा। प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड गिव पॉजिटिव चार्ज टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कौन देगा? प्रोटॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन अ कैटाइन एंड एन एनाइन। तो ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, बाद में पढ़ना है। तो इसको आप यूँ समझें कि कैटाइन और एनाइन ये दोनों आयन्स की टाइप्स हैं, ठीक है। तो आयन बनता कब है, पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ठीक है। आयन बनता कैसे और कब है? ये 2, 2, 4, 6, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, समय लगी, नज़र आ गया। 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, आखिर वाले शेल में। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला जाए तब भी आयन बन जाता है, ठीक है, तब भी आयन बन जाता है। अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाए तब भी आयन बन जाता है। समझ लग गई ना? ठीक है। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कैटाइन। ये बच्चों कैशन नहीं है, ये कैटाइन है, ओके। व्हेन एन एटम रिलीजेस इट्स 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, कहाँ से? फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। जब एक एटम अपने आखिरी शेल से एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। तो बच्चों जरा जो मैंने कहा था बातें अपने जहन में रखनी है, उस ज़रा मुझे ये बताओ कि जब एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो इस एटम के, पूरे एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बताओ? ये वाली लाइन को ज़रा देखो आप, इस सेंटेंस। हर आपको सेंटेंस इस चैप्टर में, इस यूनिट में याद रखना पड़ेगा, आगे आपको काम आएगा, ठीक है। कैसे? अब इस एटम ने अपना आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, खारिज कर दिया। मुझे आप बताएं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते? एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो प्रोटॉन बढ़ नहीं गए एटम में? बढ़ गए ना। तो एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाया करता है।
जिसकी वजह से वो कहलाता है कैटाइन। ठीक है, कैटाइन किसको बोलते हैं? जब एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कोई एटम रिलीज करता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। आखिरी शेल से ही रिलीज करेगा ना। फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल एंड एटम बिकम पॉजिटिव कॉल्ड कैटाइन। ठीक है, और ये कैटाइन की एग्जांपल है Cu2+। ठीक है, कॉपर की ये कैटाइन है। ठीक है, उसके बाद एनाइन। बच्चों इसी तरह, लेकिन इसका थोड़ा सा उल्ट है। कैसे? अब यहाँ पर पहले से इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, अब हमने करना क्या है? एनाइन बनाना है। अगर when an atom accept or absorb one or more electron from यानी बाहर से अगर कोई एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले या एब्जॉर्ब कर ले, तो वो बन जाता है एनाइन। क्यों बनता है भाई बताएं? क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे। जब से ही इलेक्ट्रॉन बढ़ा, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ी तो इलेक्ट्रॉन्स ने चार्ज बढ़ा दिया नेगेटिव। तो इसी वजह से when an atom absorb one or more electron in its outermost shell it become negative ion, तो वो नेगेटिव आयन बन जाता है कॉल्ड एनाइन। और ये एग्जांपल है Cl बोलते हैं क्लोरीन को, क्लोरीन नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने दोनों क्वेश्चंस लर्न भी करने हैं और राइट भी करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।